आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 924वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। कल जिन साथियों का नाम छूट गया था, उनका नाम आज की सूची में जोड़ा गया है। और कल हमारा दोहा वाचन कार्यशाला होना है। उसकी भी सहमति लगभग पूरी हो चुकी है, सूची लगभग तैयार है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रिजमोहन जोशी साहब का, जो कि योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से हैं। और आप एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। और अल्मोड़ा में आयोजित 5 दिन की कार्यशाला में आप पूरे परिवार सहित उस कार्यशाला में 5 दिन तक रहे। अपने लड़के को लेके पूरे परिवार सहित पूरा फुल टाइम हमारी कार्यशाला को दिया आपने। तो आज आपने समय निकाला है सर। मैं आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है, उसके बावजूद भी आपने हमको समय दिया। और मैं आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी जुड़ चुकी हैं और अध्यक्षता करेंगे जय माहेश्वरी जी। और संचालन इधांत जोशी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावकगण, अतिथिगण, अरुणा श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े हैं, भून पांडे जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई एक अन्य साथी, दीपा कलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं, कनिका जोशी हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत दिन के बाद, नीमा आर्या जी। और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रशांत मुदगल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बस मैं यही अभी बात कर रहा था कि आज के अध्यक्ष हैं जय माहेश्वरी जी। और अध्यक्षता पहली सीढ़ी होती है, यदि उन्होंने बिगर कागज में देखे अपनी अध्यक्ष ही भाषण देते तो उसके बाद संचालक का अवसर मिल पाता है। तो मैं ये भी अपने साथियों को मैसेज भेजता रहा हूँ, जितने भी साथी हैं आज के लगभग रोज, कि यदि आपको जो अध्यक्ष का भाषण है वो आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी के भाषण को आपको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पूरा अंत से शुरू से लेकर अंत तक पूरे कार्यक्रम को समेटने की। तो हमारे साथी आगे ध्यान देंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ ईधांत जोशी जी को। कक्षा 8 के छात्र हैं, योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। योगे ईधांत जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, ईधांत आ जी, रही है। हाँ, स्वागत है आपका। जी सर। जी धन्यवाद सर। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उवासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं इधार्थ जोशी कक्षा 8 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से बाल प्रहरी की इस कार्यशाला में जुड़े हुए समस्त अभिभावकगण, प्रतिभागी व मुख्य अतिथि श्री ब्रिजमोहन जोशी जी, प्रधानाचार्य योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से, विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर से, अध्यक्षता कर रहे जय माहेश्वरी कक्षा 9 एच एन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से, व बाल प्रहरी की इस पटल में जुड़े हुए श्रीवार श्यामपलट पांडे सर, श्रीवार आकाश सारस्वत सर व उदय केरौला जी तथा अशोक कुमार नेगी जी तथा हमारे बीच उपस्थित समस्त श्रोतागण व हमारे गुरुजन प्रतिभागी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं मेरा नाम मैं अब आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम इधांत जोशी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड है। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रिजमोहन जोशी है, जो कि जो कि विद्यालय के प्रधान है, और मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता जोशी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं बाल प्रे से कैसे जुड़ा। मेरे पिताश्री
मेरे पिताश्री जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तब अल्मोड़ा आए हुए थे मेरी दीदी की शादी में। तब हमारे विद्यालय में बाल प्रेरी नामक पुस्तिका हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध है, जिसमें श्रीमान उदय किरोला जी का पता भी लिखा है। उसके माध्यम से मेरे पिताश्री श्रीमान उदय किरोला जी से मिले और मैं कक्षा 4 से इन कार्यशालाओं में जुड़ रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैं शुरू में बाल प्रहरी में जुड़ा था तब मेरा भी मन संचालन करने का बहुत बार हुआ। तब जब बाल प्रहरी की जो लिस्टें आती थी तब मैं उस लिस्टों को, मेरा नाम उस टाइम पे संचालन में नहीं कर पाता था। मेरे को उस टाइम मतलब मैं उतना अच्छा अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाता था, तो मेरे को उस टाइम संचालन का अवसर नहीं मिला। लेकिन बाद में मेरे को संचालन का अवसर मिला। तो जो लिस्ट आती थी मैं उससे घर ही में अभ्यास करता था और इसके कारण हमें श्रीमान उदय किरोला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आज बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला में 15वीं बार संचालन कर रहा हूँ। अब मैं ऑफलाइन स्तर पर 3 बार भी संचालन कर चुका हूँ। एक बार बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में, व 2 बार अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह, व अपने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में, व अपनी गांधी जयंती के समारोह में भी मैं अपने विद्यालय में संचालन कर चुका हूँ, जिसके लिए मैं श्रीमान उदय किरोला जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आपको आज के पहले प्रतिभागी यानी विशिष्ट अतिथि जिसे अब मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर। बहन नीलाक्षी। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी बाल कवि सम्मेलन है। वो मुख्य अतिथि श्री जोशी सर, योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी कक्षा 9 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया सिद्धांत जोशी कक्षा 8 योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज बाल कवि सम्मेलन होना है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर आपने मेरे को आज 41वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। सर आपका बहुत बहुत आभार। तो हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, इतनी सारी बातें बताते हैं, इतनी ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं जिससे हम बच्चों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पता लगती हैं। तो सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका स्वागत है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आप भी हम बच्चों को इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें बताते हैं, इतनी सारी चीजों का ज्ञान देते हैं और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं हम सभी बच्चों को। तो सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आप हम सभी बच्चों को चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं, हम बच्चों को फिर आकर हम बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम बताते हैं। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम है एवं आपका भी स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज बाल कवि सम्मेलन है। तो बाल कवि सम्मेलन होता क्या है? बाल कवि सम्मेलन में हमें सभी बच्चों को अपनी स्वरचित कविता लिखनी होती है, स्वरचित कविता सुनानी होती है, जिस पर आदरणीय उदय किरोला सर बहुत सारे विषय दिए हैं, जैसे गर्मी, कुल्फी, आइसक्रीम, सैनिक आदि चीजें सर हमें विषय देते हैं। तो इसमें हम सभी को कविता लिख के भेजनी होती है एवं फिर हम अपनी कविता सुनाते हैं। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं भी अपनी कविता सुनाती हूँ। तो मेरी कविता का विषय है सैनिक। वीर सपूतों की गाथाएं, वीर सपूतों की गाथाएं, सारा भारत ही गाता है, सारा भारत ही गाता है। देख के इनका जज्बा, देख के इनका जज्बा, दुश्मन भी थर थर थर्राता है, दुश्मन भी थर थर थर्राता है। ना जाने कितने वीरों ने, ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, अपनी जान गंवाई थी। तब जाकर मेरे भारत
ने, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी, सही स्वतंत्रता पाई थी। वीर सपूतों की गाथा है, सारा भारत की गाथा है। देख के इनका जज्बा दुश्मन भी थर थर थर्राता है, दुश्मन भी थर थर थर्राता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। आपने हमें सैनिक पर कविता सुनाई जो कि हमारे देश से जुड़ी हुई है। आपने हमारे देश की सेना में, हमारी सरहद पर हम लोगों को यहाँ अपने देश के अंदर ऐसे चैन से रहने की जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन सैनिकों के ऊपर आपने हमें कविता सुनाई। इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। अब मैं आपको बाल प्रहरी कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। कार्यशाला के दौरान जिनको आपको अपने फॉलो करना होगा, जिसमें प्रथम नियम है, आपको जब भी कोई बच्चा प्रस्तुति दे रहा हो, प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो, तब आपको बीच में व्यवधान नहीं डालना है। आपको जब आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तब आपको अपना माइक व कैमरा दोनों खोलना है, जिससे हमें तथा तीसरा नियम यह है कि आपको जब आप अपना प्रस्तुति दे रहे हो तब आपको पीछे से कोई ना बताए, आपको अपने मन से ही बोलना है। अब मैं कार्यशाला में आगे बढ़ते हुए आज के प्रथम प्रतिभागी कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। सहपाठी उर्मिला। हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरू बागेश्वर है। आज जैसे कि एक बाल कवि सम्मेलन है, मैं भी अपनी कविता बोलना चाहती हूँ जो मेरी स्वरचित है, जिसका विषय है बेटी। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का अवतार है बेटी, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का अवतार है बेटी, माता पिता की शान है बेटी, चंडी का अवतार है बेटी, माता पिता की शान है बेटी, चंडी का अवतार है बेटी, घर आंगन की मुस्कान है बेटी, लक्ष्मी जैसी होती बेटी, घर आंगन की मुस्कान होती है बेटी, लक्ष्मी जैसी बेटी, फूल है कली है प्यारी है बेटी, आंगन की तितली सी प्यारी है, फूल है कली है क्यारी है बेटी, आंगन की तितली सी प्यारी है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, हार्दिक आभार। आपने अपनी कविता को बेटी के ऊपर सुनाया और आपने अपनी कविता में हाव भाव भी करे, जिससे आपकी कविता पहले से ही सुंदर थी और उसमें और ज्यादा रोचकता आ गई, जिससे सुनने वालों को काफी मजा आया। तो अब हम आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बड़े दादा अहम कुमार, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। भाई अहम कुमार शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ दर्शिका, राजकीय जूनियर हाई स्कूल छितरा अल्मोड़ा, कक्षा 6 की छात्रा है बहन दर्शिका। जी भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? भैया मेरी आवाज आ रही है? करता हूँ। आ रही है, बोलो। आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल चिताड़ है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जो भी गलती होगी माफ करना। शेर होता बड़ा ताकतवर, जंगल का राजा कहलाता है, सबको डर लगता है इससे, घर है इसका जंगल में, कच्चा मांस खाता है, लोगों को डराता है, जंगल में अपना राज करता है और फिर जंगल का राजा कहलाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें शेर के ऊपर कविता सुनाई।
जो कि हमारे वन यानी अरण्यों का राजा है। आपने उसके ऊपर हमें कविता सुनाई जो हमें काफी आनंददायक लगी। अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी हर्षिता, कक्षा 5, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से। बहन हर्षिता उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री गौरांगी यूकेजी MD पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। भाई गौरांगी। नमस्कार, मेरा नाम गौरांगी मुदगल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। नानी के घर जाएंगे, जमकर धूम मचाएंगे, दही पकौड़ा कुल्फी डोसा और समोसा खाएंगे। धन्यवाद। हार्दिक आभार। आपने हमें नानी के घर जाएंगे नामक कविता सुनाई। आपने अपनी कविता में हाव भाव भी करे, जिससे आपकी कविता और भी ज्यादा अच्छी हो गई और हमें उसको सुनने और देखने में आपको देखने में हमें काफी ज्यादा मजा आया। अब मैं मंच पर बड़े ही आदर के साथ बाल प्रहरी की कार्यशालाओं के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय ईदांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रिय ब्रजमोहन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय जय और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय ईदांत। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक मित्र श्री उदय किरोड़ा जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथि गण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल कवि सम्मेलन बच्चों के द्वारा स्वरचित कविताओं का वाचन बहुत बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है और निश्चित रूप से बाल प्रहरी की इस मंच की, बाल प्रहरी की ऑफलाइन कार्यशालाओं का ही यह सुपरिणाम है कि बच्चे साहित्य में रुचि ले रहे हैं, बच्चों में समझ का विकास हो रहा है, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित हैं और बच्चों में इसका सुस्पष्ट सुप्रभाव दिखाई भी दे रहा है। विशेष रूप से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिनकी हिंदी बहुत ही बेहतरीन होती चली जा रही है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं हमारे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक निरंतर जोड़ रही हैं। विविध विषयों पर कार्यशालाएं बच्चों में न केवल समझ का विकास कर रही हैं, अपितु तार्किक शक्ति में वृद्धि, भले बुरे की पहचान, बेहतरीन जीवन शैली, सभी क्षेत्रों में बड़ा प्रभावी कार्य कर रही हैं। हालांकि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए,
लेकिन आज ये अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों की एक जरूरत बन गई है और उन्हीं के अपार सहयोग से 1000वें पड़ाव की तरफ किसी ऑनलाइन कार्यशाला का बढ़ना निसंदेह बड़ा सुखदायक है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते, और जीवन में बहुत सारी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में पाठ्यक्रम से इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनको अपने आचरण में भी लाना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायताप्रद होता है। गर्मी बहुत जबरदस्त चल रही है प्यारे बच्चों, पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, बाहर की वस्तुएं खानी छोड़ दें और जितना पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे उतना ही गर्मी का प्रभाव कम होगा। पानी के अतिरिक्त जूस है, शरबत है, पना है, बहुत सारी चीजें पी जा सकती हैं जिससे कि भीषण गर्मी से मुकाबला किया जा सके। बाहर की वस्तुओं का पूरी तरह परित्याग कर दें, क्योंकि गर्मी ही अपने आप में मारक हो रही है और बाहर की यदि वस्तुएं खाई जाएंगी तो स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय ईदांत को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिद्धांत कंटिन्यू। धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। आपने कई सारी बताए, ज्ञानवर्धक बातें बताई, जिनसे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है और हम आपकी बातों का अमल करेंगे। नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी तमन्ना उप्रेती, कक्षा 8, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। बहन तमन्ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। शायद वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तमन्ना स्वागत है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ है। मेरी कविता का विषय है कंप्यूटर। तरह तरह के करता काम, कंप्यूटर है इसका नाम। इसमें होती सीडी ड्राइव, दिखलाती हमको सब लाइव। इसमें होता एक मॉनिटर, जितनी चाहो देखो पिक्चर। तरह तरह के खेलो खेल, इससे तुम भेजो ईमेल। धन्यवाद जी, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें कंप्यूटर के ऊपर कविता सुनाई। कंप्यूटर जो आजकल हमारी एक दैनिक उपयोगिता है, हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर का छोटा रूप है। अब मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी राशि बटोला, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा, बागेश्वर से। बहन राशि। शायद वे भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि
श्री बृजमोहन जोशी जी। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि बृजमोहन जोशी जी मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी ही आज इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं और मैं इस कार्यशाला का संचालन कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान श्री बृजमोहन जोशी जी को। सादर प्रणाम। 924वीं ऑनलाइन बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप शिक्षांशक उत्तराखंड, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, उपस्थित समस्त जागरूक और विद्वान अभिभावक एवं शिक्षकगण, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्री जय माहेश्वरी जी और आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी एवं संचालन कर रहे श्री ईरान जोशी और कार्यक्रम के स्तंभ तपस्वी, त्यागी पुरुष श्रीमान उदय करोला जी एवं समस्त प्यारे बाल कवि मित्र और प्यारे बच्चों, मुझे आज बड़ा गर्व है कि आप लोगों के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं और श्रीमान केरोला जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया और मुझे भारत भर के लोगों के बीच अपने को उपस्थित रहने का अवसर मिला। इस बाल कवि सम्मेलन में हमारे सारे बाल मित्र जिन्होंने एक छोटे छोटे नन्हे प्रयास से यह सम्मेलन को एक रूप दिया है, इसके मूल में, इसके बीज में श्रीमान केरोला जी का जो तप है, जो उनकी तपस्या है और जो उनकी प्रेरणा है और जो उनकी सोच है, यह सबको एक पुष्पित और पल्वित करने का एक बड़ा प्रयास है। छोटे छोटे बच्चों में इस तरह का जो भाव और नई नई उमंग कई विधाओं में केरोला जी के माध्यम से पूरे भारत में एक ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। इसके लिए हम सभी अभिभावक और शिक्षकगण और समाज के जागरूक लोग इनके ऋणी हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व दिन रात बच्चों के हित के लिए चिंतित रहते हैं और उस पर लगातार अपना परिश्रम देते हैं और निशुल्क आज की इस भागम भाग जिंदगी में और सभी लोग जहाँ पैसे की ओर दौड़ते हैं, केरोला जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो निशुल्क और दिन रात अनवरत इस काम को कर रहे हैं और कर ही नहीं रहे, इसका प्रतिफल भी दे रहे हैं। आज ही नहीं, मैं तो केरोला जी के कई ऐसे विद्यार्थियों से मिला हूँ जो इनके बच्चे आज प्रोफेसर तक हैं। हमारे यहाँ पर एक हेमंत बिनवाल जी हैं, उन्होंने भी इनके बारे में मुझे बताया। इस समय आप लमगड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस तरह से केरोला जी का ये बड़ा तप है। तो हम सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम इनकी तपस्या का पूरा पूरा लाभ लेकर अपने को
उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। तो इसी क्रम में जो छोटे छोटे बच्चे, जिस तरह से आज हमारे हिंदी का पतन हो रहा है, हिंदी को बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन केरला जी ने पूरे भारत भर के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि अभी आकाश शास्त्री सर कह रहे थे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उसमें अपना भाव भर के बड़ा उत्साह दिखाते हैं। यह वास्तव में केरला जी का एक सफलता है और उनका शायद इनाम भी है। तो जैसा कि विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी ने सैनिक पर अपने शब्द कहे थे, तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग सोचते हैं कि हम सैनिक बन के देश की सेवा करेंगे, ये अच्छी बात है। सैनिक की सेवा अतुलनीय है। सैनिक जो सेवा करते हैं वह एक बड़ा कठिन परिश्रम है। उसके अलावा हम लोग देश के भीतर रह के भी तरह तरह से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो, आपका कोई अन्य कर्मचारी हो। अगर हम ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हैं तो वह भी देश की सेवा है। तो इस तरह से हम सभी लोगों को अपने आप को सैनिक समझते हुए हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरी हमारी जो प्रतिभागी थी उर्मिला जी, जो बागेश्वर से हैं, उन्होंने बेटी पर अपनी पंक्तियां बताई, जिसमें उन्होंने बेटी की कई चीजों से उपमा की। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। अगली प्रतिभागी दर्शिका चितार अल्मोड़ा से थी, जिन्होंने जंगल के राजा शेर पर अपनी पंक्तियां बताई। उत्तराखंड में आजकल जंगल के राजा का बड़ा आतंक चला हुआ है, जहां तहां दिन रात ये घटनाएं सुनते रहते हैं। अगली हमारी छोटी बच्ची गौरांगी, जो कि यूकेजी की छात्रा है, लेकिन केरला जी का कितना बड़ा सफलता है कि यूकेजी का बच्चा कविता बोल रहा है, वो भी मंच पर आकर के। उन्होंने नानी पर अपने शब्द कहे। छोटे बच्चों को नानी प्यारी लगती है, तो उनका भाव भी काफी अच्छा था। अगली जो हमारी तमन्ना उप्रेती जी थी, उन्होंने आज के युग की बात बताई। कंप्यूटर कंप्यूटर आज हमारे हर कार्य में एक सहायक बन चुका है। आप देख रहे होंगे जहां तहां हमारा कंप्यूटर हमें एक हर काम में सहायता करता है। इस तरह से बच्चों ने छोटे छोटे शब्दों में एक अच्छा प्रयास किया है। और हमारी जो बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशाला है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चौमुखी विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह की कार्यशालाओं को हमेशा बढ़ावा दिया जाना हमारा कर्तव्य रहेगा और सहयोग भी रहेगा। मैंने तो पिछली बार ग्रीष्मकाल में 5 दिन कमरा लेके अल्मोड़े में सपरिवार रहा, तो मुझे बहुत आनंद आया। इस बार हमारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन संगोष्ठी होने वाली है मानिला में, जैसा कि आप लोगों को शायद ज्ञात भी होगा, और मुझे भी उसमें आना है, लेकिन मैं स्वास्थ्य के कारण से शायद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं इस समय कुछ दिक्कत में हूँ। अगर मैं ठीक रहा तो मैं आऊंगा, क्योंकि इस समय मुझे सहायक की आवश्यकता पड़, इसलिए मैंने केरला जी से निवेदन भी किया है। तो इस तरह की कार्यशालाएं हमें खुद के लिए भी अपना विकास करती हैं और कई कई प्रतिभाओं से मिलने का एक मौका देती हैं, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्य है और जिसका शीर्ष बिंदु श्रीमान केरला जी हैं। मैं ज्यादा समय लेकर के मैं इस मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय जनों का और समस्त कविगणों का और बाल मित्रों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और इस लायक समझा। और श्रीमान केरला जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद।
जी सर, हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें अपनी बातें बताई और आपके आपने जो हमें ज्ञान दिया उससे हमारा काफी ज्ञानवर्धन हुआ है। हम आपकी बातों का भी अमल करेंगे और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी उर्मिला जेठा, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार लोहा लोहार चौरा बागेश्वर से। बहन उर्मिला जेठा अब मैं शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमारी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राग कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई, साथ में अपनी छुट्टियां भी लाई। गर्मी आई, साथ में अपनी छुट्टियां भी लाई। गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं, हमको बहुत सताते हैं। चलो बर्फ के गोले खाए, चलो बर्फ के गोले खाए। ठेले से अंगूर ले आए, ठेले से अंगूर ले आए। मम्मी देखो कुल्फी लाई, मम्मी देखो कुल्फी लाई। गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें अभी हमारे भारतवर्ष में चल रही वर्तमान ऋतु के बारे में कविता सुनाई, गर्मी, जो कि आजकल भारत में काफी ज्यादा एक गर्मी जो बहुत ही ज्यादा हो रही है, जो असहनीय हो जा रही है और इतनी गर्मी के कारण सबको पसीना आ रहा है। या भारत के सभी प्रांतों में हो रहा है। हिमालयी प्रांतों, देवीधुरा जैसे ठंडे स्थान में भी आजकल बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री करण जोशी, कक्षा 9, जनता इंटर कॉलेज बानच अल्मोड़ा से। भाई करण, शायद जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम व सबसे छोटे प्रतिभागी गर्विता जोशी, कक्षा LKG, CM मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। गर्विता जोशी। हाँ दादा, उपस्थित जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गर्विता जोशी है। मैं कक्षा LKG में पढ़ती हूँ। मैं तुमको एक पोयम कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गर्मी। गर्मी के दिन आते हैं, हमको बहुत सताते हैं। कहाँ खेलने जाए हम, इतनी धूप के निकले दम। खेलूंगा मैदान गरम, लोगों आती नहीं शर्म। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद, हार्दिक आभार। आपने हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारी इस बाल की कार्यशालाओं के संरक्षक श्रीमान श्याम पलट पांडे सर को। श्रीमान श्याम पलट पांडे सर। सर माइक म्यूट है।
तब तक एक आध और को बुला लो, जुड़ जाएंगे सर। जी जी, शायद सर का नेट नहीं चल रहा है तब तक। जी, एक आध को बढ़ा लीजिए, तब तक वो ठीक कर ले। जी, आज जी इधांत जी। भाई जय माहेश्वती, आज के अध्यक्ष जय माहेश्वती जी। जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि श्री ब्रजमोहन जोशी जी और आज के विशेष अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 से और आज का खूब अच्छा संचालन करता हुआ श्री सिद्धांत जोशी कक्षा 8 से और इन कार्यशालाओं के करता धरता श्रीमान उदय करोला सर जी को भी मेरा नमस्कार और अन्य अतिथिगणों को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी कक्षा 9 एचएन कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। आज मैं यहाँ फिर से अध्यक्षता कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बादल। काले काले बादल आए, काले काले बादल आए, आसमान पर बादल छाए, आसमान पर बादल छाए, छाई घटा ऐसी घनघोर, छाई घटा ऐसी घनघोर, पंख फैलाकर नाचे मोर, पंख फैलाकर नाचे मोर, रिमझिम बरसा पानी, रिमझिम बरसा पानी, नाच उठी खेतों की रानी, नाच उठी खेतों की, बच्चे झूमे नाचे गाए, बच्चे झूमे नाचे गाए, सब कागज की नाव चलाए, सब कागज की नाव चलाए, काले काले बादल आए, काले काले बादल आए। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने हमें बादल के ऊपर कविता सुनाई जो कि काफी आनंददायक थी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान श्याम पलट पांडे सर को। मेरी आवाज आ रही है विधान जी? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपने बहुत सुंदर पंक्ति का संचालन है, आत्मविश्वास से भरा संचालन, आपके हर संचालन में नयापन होता है, नया निखार होता है। मैं कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता हमें गाकर सुनाएं। विधान जी। जी सर, हार्दिक धन्यवाद। जैसे कि सबको पता है आजकल चुनाव का जो है समय चल रहा है, इसीलिए मैं आपको चुनाव के बारे में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी स्वरचित है। इसका विषय है जागरूक जनता। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। देखो जनता आए चुनाव, देखो जनता आए चुनाव, सोच समझकर करना वोट, सोच समझकर करना वोट, ऐसे नेता को करना वोट, ऐसे नेता को करना वोट, जो न करे धर्म जाति व भेदभाव, जो न करे धर्म जाति व भेदभाव। मतदान है मेरा अधिकार, मतदान है मेरा अधिकार, मतदान से चुनो योग्य नेता, मतदान से चुनो योग्य नेता, युवा मतदाता की यही पुकार, युवा मतदाता की यही पुकार, रोजगार रोजगार युवा बेरोजगार, रोजगार रोजगार युवा बेरोजगार, नहीं जाने देंगे बेकार, नहीं जाने देंगे बेकार, रोजगार युवा की पुकार, रोजगार युवा की पुकार, मतदान है मेरा अधिकार, मतदान है मेरा अधिकार। जी सर, हार्दिक धन्यवाद।
पांडे सर, आपका माइक बंद है। पांडे सर, आपका माइक बंद है। पांडे सर, आपका माइक बंद है। जी दोस्त, एक आध छूटे हुए को और बुला लीजिए तब तक, अगर नहीं जुड़ते हैं। जी जुड़ गए शायद। हाँ बुला लीजिए, कर तकनीकी कुछ गड़बड़ हो गया है शायद। जी सर, हार्दिक आभार। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अहम कुमार दादा, कुमारी हर्षिता। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका नाम? अहम कुमार श्रीवास्तव। जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज हमें अपनी स्वरचित कविता सुनाना है, तो मैं मेरी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। और मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है बस्ता। बस्ता है कितना भारी, उसमें है पुस्तक हमारी। पुस्तक के बिना ना चले जीवन की हर एक गाड़ी। पुस्तक से हमारा जीवन, पुस्तक से तुम्हारा जीवन। पुस्तक से हमारा जीवन, पुस्तक से तुम्हारा जीवन। जिसमें पुस्तक रखते हैं वह बस्ता है बहुत भारी। पुस्तक से वह बस्ता है बहुत भारी। बस्ते में है हमारा सामान, जो आए काम हमारे। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें हमारे विद्यालय के बस्ती के बारे में हमें कविता सुनाई। अब मैं आगे बढ़ते हुए मयंक, भाई मयंक। बहन राशि, भाई करण। शायद कोई भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं मंच पर एक बार दोबारा आमंत्रित करता हूँ शिवाशाह पलट पांडे सर को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा डाइट, मध्य प्रदेश से। जी रांत भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय पांडे सर उपस्थित हो गए हैं। मैं आदरणीय पांडे सर से आग्रह करूंगा कि आपको आमंत्रित। धन्यवाद। हमारी आवाज आ रही जा है? रहा है आवाज। कृपया आप मंच पर उपस्थिति प्रदान कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। बीच में टेक्निकल कमी की वजह से मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ा, उसमें समय लगा। और आवाज आ रही मेरी? जी आ रही सर। जी सर। अच्छा, विधान जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई चुनाव पर, और चुनाव का मौसम है, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आज के बच्चे बेरोजगार हैं, युवा जो बेरोजगार हैं, तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको रोजगार प्रदान करे, रोजगार के अवसर दे। बहुत सुंदर कविता सुनाई। और हर युवा मन में रोजगार पाने की लालसा होती है, तो उस लालसा को प्रतिबिंबित करती बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई विधान जी को मैं देता हूं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के में कुल 12 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, और अध्यक्ष संचालक विशेषज्ञ मिला लें तो नंबर 15 हो जाता। और हर बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुति, स्वरचित कविताएं लिखी। केरोला जी ने, आदरणीय केरोला जी ने 34 विषय दे दिए।
और उन्हीं विषयों पर केंद्रित करके रचनाएं बनानी थी। तो बच्चों ने, किसी ने सैनिक पर कविता सुनाई, किसी ने बेटी पर, किसी ने जंगल पर, किसी ने नानी के घर, किसी ने कंप्यूटर, 2 बच्चों ने गर्मी पर सुनाई और बहुत सुंदर रचना। गर्मी आजकल बहुत तंग कर रही, उस पर रचनाएं करना निश्चित रूप से समसामयिक विषय है और अच्छा भी है, अपील भी करता है। आज के हमारे जो सबसे छोटी प्रतिभागी हैं कुमारी गर्विता जोशी हैं, जो LKG की छात्रा। उन्होंने गर्मी पर कविता सुनाई, सुंदर कविता सुनाई और उनका हमारे ख्याल से पहला प्रयास था, लेकिन उनके अभिभावकों को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा करेंगे आगे चल करके, अपने आप करेंगे। दूसरी छोटी प्रतिभागी कुमारी गौरांगी हैं मुद्गल, जो UKG की छात्रा हैं और उन्होंने भी सुंदर कविता सुनाई। तो ये 2 जो छोटे बच्चे हैं विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। वैसे सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन ये 2 बच्चे विशेष होते हैं क्योंकि आगे आए, अक्सर जुड़ते रहे और जुड़कर अपनी जो हिचक है, संकोच है बोलने की, उसको समाप्त करें। जुड़ने से ही समाप्त होगा, प्रतिभा करने से ही ये संकोच खत्म। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जय महेश्वरी जी कर रहे हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं। मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं उनकी प्रस्तुति को नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन देता हूं, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी पड़ोनी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। और नीलाक्षी जी एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं और जैसा उन्होंने बताया कि ये 41st टाइम यानी 41वीं बार वो विशिष्ट अतिथि बनी है। उनके विशिष्ट अतिथि बनने के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देता हूँ और उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए उन्होंने सैनिक पर कविता लिखी है और सुनाई भी, वीर सपूतों की गाथा सारा भारत गाथा। और इस कविता को उन्होंने रचा, लिखा, डूब कर लिखा और हाव भाव के साथ सुनाया। तो विशेष अतिथि के सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर कविता की रचना और पाठ के लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। नीलाक्षी जी हमेशा रोज जुड़ती हैं, चाहे उनका नाम हो सूची में, प्रतिभागियों की सूची में या ना हो, और जुड़कर हम सबका, बच्चों का मनोबल बढ़ा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बृजमोहन जोशी जी हैं, जो योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों के बीच में इन कार्यशालाओं में आकर के वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस। और किरोला जी का जो ये प्रयास है बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करने का प्रयास है, ये निस्वार्थ, निःशुल्क और निष्क्रिय भाव से किया। बच्चों का कैसे अधिक से अधिक भला हो, यही प्रयास रहता है। किरोला जी, आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते हैं और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्य। कैसे बच्चों के व्यक्तित्व में ज्यादा निखार आए, कैसे नई नई कार्यशालाएं लाई जाएं कि ये जो कार्यशालाएं चल रही इनमें एकरसता ना आए, मोनोटोनी ना आए, उसको दूर करने के लिए वो सदैव प्रयास। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने हर बच्चे की प्रस्तुति पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, से प्रोत्साहित किया, उत्साहवर्धक टिप्पणी की। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश साहब की प्रतिनिधि और जुड़कर बच्चों का इन्हें और सबका मार्गदर्शन कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों द्वारा सुरक्षित कविताओं का वाचन ये बच्चों की कविता के प्रति बच्चों की समझ में विकास करता है, विकास को दिखाता है। उनके व्यक्तित्व का चौमुखी विकास कर रही हैं कार्यशालाएं। और आज जो बच्चे कविता लिख रहे हैं, कल आगे चल करके कल वो
एक बड़े कवि के रूप में भी हमारे सामने आ सकते। और ये कार्यशालाएं भारत को चारों दिशाओं से जोड़ रही हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। लेकिन बच्चों का मुख्य लक्ष्य क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित और सतत अध्ययन करना है। हम सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, जिससे कि हमें कुछ अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रेरणादायी बातें मिले। महापुरुषों की जीवनी में से कुछ अंश अपने आचरण में उतारें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ढूंढना चाहिए कि क्या हम उतार सकें, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे चले। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रत्येक, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। वो बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं और अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नई बात बताते हैं। और हमारा बच्चों से अनुरोध रहता है, बड़ों से भी है जो इससे जुड़े हुए हैं, कि अंत तक रुकें और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी के प्रेरणादायी बोधन को जरूर सुनें, क्योंकि उससे सबको लाभ हो। अब उन्होंने कविता की परिभाषा करते हुए किसी पिछले सत्र में बताया था, जो मुझे याद है, मुझे बहुत पसंद आया वो, कि का से मतलब है कल्पना, वा से विचार और ता से ताल तुक लय। ये हो जाए तो कविता बन जाती। विचार, कल्पना और तुक या ताल लय ये जरूर होने चाहिए। तो आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से हमारे देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय बृजमोहन जोशी जी, सॉरी आपका लाभ तो मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय कनिका जोशी मैडम, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय प्रशांत मुदगल जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय गंगा सुप्याल मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाग पिथौरागढ़ से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और अभिभावकों के सहयोग का ही सुपरिणाम है कि आज LKG UKG के बच्चे मंच पर आकर अपनी स्वरचित कविता सुना रहे। उन्होंने कविता भले ही अपने माता पिता भाई बहन के मदद से बनाई हो, लेकिन मंच पर आना और सुनाना यही सबसे बड़ी बात। वही हिचक खत्म, एक बार जब हिचक खत्म होती है, संकोच खत्म होता है मंच पर आने का, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास का बढ़ना ही ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है, ऐसी ऐसी कविताएं आप लिखने लगेंगे, ऐसे ऐसे वक्तव्य देने लगेंगे, इस पर आप विश्वास। तो अभिभावक अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं, मन अभिभावकों के इस सहयोग के प्रति, इस सदाशयता के प्रति मैं उनके बहुत बहुत हार्दिक आभार। बड़े जागरूक अभिभावक, नहीं तो ज्यादातर अभिभावक बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, अभिभावक भी मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको इससे कोई मतलब। तो अभिभावकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यशाला में। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जीवन आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम करते जा रहे हैं। बच्चों की एक रास्ता को तोड़ने के लिए वो नए नए कार्यक्रम तलाशते रहते हैं, खोज कर। और 924वां कार्यक्रम है आज संपन्न हो रहा है और 1000वें कार्यक्रम के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही उस सीमा रेखा को पार। मैं आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को
पुरुषः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रियधान जी को मैं सौंपता हूँ जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रियधान जी आगे का संचालन करिए। जी हार्दिक धन्यवाद सर, हार्दिक आभार। आपने हमें कई सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं मंच पर बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे भारत के राज्य मध्य प्रदेश से टाइट के खंडवा मध्य प्रदेश के प्रवक्ता श्री अशोक कुमार नेगी सर को। सर आप मंच पर आदर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमान अशोक कुमार नेगी सर। जी दांत भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाल प्यारी मंच पर आपके द्वारा कार्यक्रम का जो संचालन है और आपने जो अपने आज कविता पाठ किया, आपने जो अपनी कविता की प्रस्तुति दी, उसके लिए भी मैं आपको टोकरी भर भर के आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आज की जो कार्यशाला है वो कविता वाचन कार्यशाला के रूप में आज के कार्यक्रम की आयोजना है और आज की कार्यशाला में आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, बाल प्यारी मंच के 924वें ऑनलाइन कार्यक्रम में बाल कवि सम्मेलन में आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आप योगेश जोशी मेमोरियल पब्लिक स्कूल देवी धुरा चंपावत से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं और आपका बाल प्यारी के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह रहता है। आपका एक बार पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति से हम सभी को अनुग्रहित किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्यारी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कलोनी दीदी टनकपुर चंपावत से आपका भी अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रहे जय माहेश्वरी भैया नैनीताल से आपका भी बहुत स्वागत है और संचालन कला कौशल में आभा बिखेर रहे इधांत जोशी भैया जो कक्षा 8 के विद्यार्थी देवी धुरा चंपावत से आपका भी बहुत अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में उर्मिला जेठा दीदी बागेश्वर से, अहम कुमार भैया बड़वानी से, दर्शिका दीदी अल्मोड़ा से, हर्षिता दीदी बासोट अल्मोड़ा से, गौरांगी मुदगल दीदी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आप कक्षा यूकेजी के विद्यार्थी हैं, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। बाल प्यारी मंच पर गौरांगी मृदुल जी आप सबसे छोटे प्रतिभागियों में से हैं और एक और छोटे प्रतिभागी हैं गर्विता जोशी दीदी जो एलकेजी के विद्यार्थी हैं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। आपने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यालय जो कार्यशाला की जो प्रस्तुति है उसमें मयंक सुप्याल जी अल्मोड़ा से, तमन्ना उप्रेती जी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, राशि बुटोला दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, उर्मिला जी, अपेक्षा राज जी अल्मोड़ा से, करण जोशी जी बाजन अल्मोड़ा से। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी के इस बाल कवि सम्मेलन में आपने अपनी स्वरचित कविता का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया, कविता पाठ किया और आपको जो यहाँ पर विषय दिए गए थे आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से वो भी बहुत ही लोकप्रिय और उम्दा विषय थे। आपके समक्ष जो गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित विषय थे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपने जिन विषयों पे अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है उसमें बादल, गर्मी, कुल्फी इनको आपने ज्यादा केंद्रित किया है और मच्छर जैसे जो विषय हैं ये भी आज की कार्यशाला में शामिल किए जाने वाले विषयों में से थे। जो हमारे आसपास घूमने वाले जो विषय हैं
आदरणीय उदय किरोला सर ने जिन विषयों को छूने की कोशिश की है, रोटी, टमाटर, कंप्यूटर, हवा, फास्ट फूड, बेटियां, धूम्रपान, साबुन, बल्ब, मेरे दादा बुरांस जो कि उत्तराखंड का लोकप्रिय वनस्पति है, अंगूर, मेरा गांव, कूड़ादान, मेरा घर, सैनिक, बस्ता, समर कैंप। अभी इस जो समर वेकेशन चल रहा है इसमें समर कैंप की भी लोकप्रियता है और समर कैंप से लगभग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्त सहभाग करते हैं और समर कैंप में हम बहुत सारी चीजों को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए गतिविधियों में सहभाग करने में, जैसे संगीत है, प्राणायाम है, आर्ट एंड कल्चर है, ग्राफिक्स है, कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, नृत्य है। तो ऐसी बहुत सी छोटे छोटे 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन की कार्यशालाएं उसमें चलती हैं और हम उसको समर कैंप का नाम देते हैं। कई समाज सेवी संगठन भी उसमें काम करते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर ऐसे जो कैंप हैं साल भर जो है वो करते रहते हैं और बच्चों के लिए वो अपना 100% समर्पण प्रदान करते हैं। और आज की कार्यशाला में जो कविता पाठ आपके माध्यम से किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके जो ऐसी कार्यशालाएं हैं जिनमें आप ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए हैं और या ऑफलाइन उन कार्यशालाओं में आपने सहभाग किया है, उसका परिणाम जो है वो आपकी प्रस्तुति में दिखाई देता है। जब कंप्यूटर पे आप कोई कविता रचते हैं तो कंप्यूटर की जो शब्दावली है वो हमारे जो स्कूली गतिविधियां उससे जुड़ के सामने आती है। जब आप बादल पे कोई कविता गढ़ते हैं तो जो प्राकृतिक दृश्य और घटनाएं होती वो हमारे सामने आती हैं। जब आप चुनाव के ऊपर कोई रचना की अभिव्यक्ति करते हैं तो चुनावी गतिविधियां हमारे सामने होती हैं। तो कविता पाठ में आपका विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है और विचार कैसा है? मौलिक विचार हो, जिसमें आप किसी के सुने हुए पढ़े हुए विचारों से अलहदा आपकी बात उसमें शामिल हो रही हो। यदि आप किसी के विचार को थोड़ा सा हेर फेर करके लिखते तो उसमें आपकी मौलिकता नहीं होती है। आपकी मौलिकता के लिए आपको खुद का चिंतन, खुद का मनन, खुद का समर्पण बहुत आवश्यक होता है। और ये जो विचार आते हैं, जब हम अनंत विचारों को सुनते हैं लोगों के, आप यदि बाल प्रेरी मंच पर प्रतिदिन जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे विचार सुनने को, समझने को, देखने को, परखने को मिलते हैं। आप इसी तरह के कार्यक्रमों में जब आप जुड़ते हैं तो नई नई चीजें पता लगती हैं। तो उससे हमको एक नया चिंतन क्रिएट करने का अवसर प्रदान किया जाता है। और हम जितना सुनेंगे, जितना गुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और खुद का हम सोच आगे बढ़ा पाएंगे। बाल प्रेरी मंच पर आपने आज की कार्यशाला में जो प्रस्तुतियां दी हैं, उन सभी प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं। और बाल प्रेरी मंच पर एक बार पुनः प्रतिभाग करने वाले सभी दोस्तों को मैं आज आपने जो स्वरचित कविता पाठ किया है उसके लिए बहुत सारी बधाइयां देता हूं। मैं बच्चों की पसंद को देखते हुए मैंने कुछ पंक्तियां रचने की कोशिश की, तो इदांत भैया जो संचालन करता है उनसे भी मैं अनुमति चाहूंगा कि मैं अपनी जो 2-3-4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। इदांत भैया, संचालक महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं इसको रखूं? स्वागत। तो ये जो पंक्तियां हैं वो मैंने अभी जो देख पा रहा था उससे रचने की कोशिश की है कि रंग बिरंगे काले खट्टे, हरे गुलाबी नीले पीले, गर्मी को हरने निकले हैं सतरंगी बर्फीले गोले। डंडी के सिर चढ़कर बैठे, स्वाद भरे शीतल से गोले,
जो भी देखे गरमट्टे में, तपती धूप खुद मुंह खोले, रंग बिरंगे काले खट्टे, हरे गुलाबी नीले पीले, गर्मी को हरने निकले हैं सतरंगी बर्फीले गोले। सूरज छत पर बैठा फेंके लाल तप्त अंगारे शोले, जैसे सुलगी जलती भट्टी, दोनों हाथ भरे हों झोले। दिनकर दद्दा सुबह सवेरे, दिखते सूरत चेहरे भोले। ग्रीष्म ऋतु में रवि महोदय, नमी चूसते हौले हौले। दोपहरिया में भ्रमण भास्कर, ले थर्मामीटर डिग्री तौले। जहां नजर आदित्य बिखेरे, सब कुछ जैसे उबला खोले। धरा बना दी तप्त तवासी, जैसे अंदर जलते कोयले। रंग बिरंगे काले खट्टे, हरे गुलाबी नीले पीले, गर्मी को हरने निकले हैं सतरंगी बर्फीले गोले। तो ये मैंने कुछ रचने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि कुछ चीजें समझ में बच्चों के लिए इससे आनंदित करने की पंक्तियों में होंगी। बालपैरी मंच पर मैं आज की कार्यशाला में एक बार पुनः सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूं और बालपैरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का वरिष्ठ मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का पूरे कार्यक्रम की समीक्षात्मक टिप्पणियां और रेखांकन और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, आप तीनों ज्ञान गंगा त्रिवेणी और तीनों ज्ञान वट वृक्ष के समक्ष आपके ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन निवेदित करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बालपैरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच के प्रति स्नेह ज्ञापित करते हैं, उनका प्रेम है, उन सभी को भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। चैट बॉक्स पे जो चैट आती है और चैट करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करने वाले हमारे सभी शिक्षाविद साथी हैं, अभिभावक गण हैं, बच्चे, उन सभी को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शुभरात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इदांत जोशी जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। इदांत भैया। शुभ रात्रि सर। आपने जो हमें कविता सुनाई वो बहुत आनंददायक थी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि उस कविता का शीर्षक क्या है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। उसका जो शीर्षक है वो अभी मैंने उसका शीर्षक भी नहीं गढ़ा, वो पंक्तियां मैं लिख ही रहा था। तो शीर्षक क्या हो सकता है इदांत भैया, बताएं आप। आप जो शीर्षक बताएंगे। गर्मी में बर्फ के जी, बर्फीले गोले। जी, गर्मी में बर्फ के गोले। गर्मी में बर्फीले गोले, गर्मी में बर्फ के गोले। जी जी, बहुत अच्छा शीर्षक सुझाया है आपने, बहुत धन्यवाद आपको। ये शीर्षक उत्तम है, बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है। बहुत धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अब मैं मंच पर एक बार दोबारा छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करता हूँ। कुमारी हर्षिता, श्री मयंक, राशि, करण। हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। करण, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन। मैं करण जोशी, जनता इंटर कॉलेज बाजन अल्मोड़ा से अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ। बारिश की वजह से यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं अपना कैमरा खोलने में असफल हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। प्रोटीन विटामिन चाहिए ना, फास्ट फूड हम खाते हैं, बीमारी होती ज्यादा तो फिर डॉक्टर पर जाते हैं। घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं, तली हुई चीजें खाकर सेहत खराब कराते हैं। प्रोटीन विटामिन ना लेकर फास्ट फूड हम
जी, हार्दिक आभार। आपने आज की जो 21वीं सदी है उसके एक बच्चे की बात की है। वो अपने घर का खाना नहीं खाता है, उसको घर का खाना, पौष्टिक खाना उसको अच्छा नहीं लगता है, बल्कि बाहर का फास्ट फूड जिससे उसके शरीर को काफी हानियां होती हैं, उसे वो काफी पसंद है। इसी के साथ मैं मन सौंपता हूँ हमारी बाल प्रहरी के ऊर्जा स्रोत व हमारे परम मित्र श्रीमान उदय किरोड़ा जी को। जी, ईधान जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं आपका और आपके पिताजी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। माइक लॉक्ड है किरोला जी। जी, माइक। जी सर। जी, ईधान जी, मैं आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई देता हूँ और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आज आपके पिताजी हमारे मुख्य अतिथि श्री बृजमोहन जोशी साहब और आपका, क्योंकि आपने बहुत जल्दी आज के इस हमारा आतिथ्य और संचालन की जिम्मेदारी संभाली। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आदरणीय पांडे सर और दूसरे साथी, कि हम मानिला में बहुत जल्दी कार्यक्रम करने वाले हैं। 3 तारीख से 7 तारीख तक समर कैंप के तहत बच्चों की 5 दिन की वर्कशॉप करेंगे और उसे उसके बाद 8, 9, 10 कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होना है। तो उस कार्यक्रम में व्यस्त हो रहे हैं हम आजकल, दूसरे शादी और दूसरे कई कार्यक्रम भी हैं। तो आपने, आदरणीय जोशी सर ने और ईधान जी दोनों ने आज की जिम्मेदारी संभाली, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभी बात कर रहा था, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी ने कहा कि मैं आज 42वें बार विशिष्ट अतिथि बनी हूँ और कल उन्होंने बताया था कि वो 32वीं बार संचालन कर रही हैं। तो ये, जैसे पांडे सर बता रहे थे कि वो उनका जिस दिन कार्यक्रम में नाम होता है तब भी जुड़ते हैं, जिस दिन नहीं होता है तब भी जुड़ते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था अभी अपने साथी करण जी का। करण जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी सुनाने के साथ ही दूसरे की भी सुने। अ, हम इस कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाते हैं और अध्यक्ष जिसका अध्यक्षीय भाषण दमदार ढंग का होता है और वो अध्यक्ष जी अपने मन से कुछ बातचीत करते हों, यानी बिगर कागज में लिखे हुए अगर अध्यक्षीय उद्बोधन आत्मविश्वास के साथ रखते हैं तो उसके बाद शुरू होती है संचालन की जिम्मेदारी। और उसके बाद संचालन के बाद फिर उनको अध्यक्ष तो कम ही बनाया जाता है, फिर वो विशिष्ट अतिथि बनाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि आज के कार्यक्रम में अ, ईधांत जी, तो देखिए उन्होंने सहमति भी नहीं दी थी आज के कार्यक्रम में। तो रही हमारी दोस्त नीलाक्षी, उनको तो बनना ही था, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन पहले ही संचालन किया था, तो इसलिए उनको अभी संचालन इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता था। नहीं तो परिस्थितियां होती तो उनसे संचालन भी कराया जा सकता था। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो साथी कहीं न कहीं होते तो आदरणीय नेगी सर बोलते हैं तुरुप के पत्ते की तरह हम उनको यूज़ करते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो भी नन्हे-मुन्ने साथी हैं, इस कार्यक्रम को देखें पूरा शुरू से। कभी-कभी मैं बात करता हूँ तो हमारे क्योंकि मैं उसकी पहले इंटरव्यू भी लेता हूँ, जो भी संचालन करते हैं, तो वो उनको पता ही नहीं होता कि शुरू में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हम देखें और इसको देखने के बाद देखें कि ये जो संचालक कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी इस टाइप का अच्छा करूँ। और अगर मैं एक संचालक बतौर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कि इन्होंने गलत करा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है। तो मैं विशेष रूप से काफ़ी आज के इस पटल और अभी भी काफ़ी साथी जुड़े हैं जिनको जिसे संचालन की मुझे बहुत अपेक्षा है आगे। तो उसका कारण ये होता है कि पहले अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष में अब अगर आपने रटा रटा-रटाया भाषण पढ़ा या लिखा हुआ पढ़ा, तो पता चल जाता है कि आप रटा हुआ है आपका या लिखा वाला है। तो एक आत्मविश्वास के साथ आपने गलत भी बोला कोई बात नहीं। आपने गलत भी बोला तब भी कोई बात नहीं। आज गलत बोलेंगे तब कल सही बोलेंगे। लेकिन अगर आज आपने लिखा हुआ बहुत अच्छा भाषण पढ़ा तो कल और अच्छा होने की गुंजाइश नहीं, कल भी आपको लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा। या आपकी तो अपनी समझ भी हमको बढ़ानी है धीरे-धीरे। तो हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त ध्यान रखेंगे कि हम जल्दी इस कार्यक्रम में संचालन के बतौर हमारी ज़िम्मेदारी हमको मिले। तो मैं आगे एक बार पुनः आप सबका कल दोहा वाचन कार्यशाला है, तो दोहा की सूची भी लगभग लगभग क्या फाइनली हो चुकी है। ग्रुप में डाल दिया गया है कि अब
सहमति नहीं देनी है तो कल के लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। तो इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह या इस पटल को मिलता रहेगा। एक बार मैं पुनः आदरणीय आकाश आसर सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस पटल पर जुड़े हुए अलका शाह जी, अरुणा श्रीवास्तव जी, भुवन पांडे जी और विपिन पपनेई जी, ब्रिजमोहन जोशी साहब, और इस पटल पर हमारे साथ गंगा आर्य जी जो कि प्रतिदिन जुड़ती हैं, आदरणीय इंदु गुप्ता दीदी हमारे साथ, आप भी प्रतिदिन लगभग जुड़ती हैं, मैं आपका, और महेंद्र सिंह राणा जी आज हमारे बीच जुड़े हैं बहुत दिन के बाद पौड़ी से, तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। और प्रशांत मुदगल जी और सुमित श्रीवास्तव सर, सुमित श्रीवास्तव सर, पर्दा खोलने की गुंजाइश है क्या? आदरणीय सुमित जी, जी सर, पर्दा खोलने की गुंजाइश है? आवाज आवाज आ रही सर? आ रही सर, पर्दा खोलने की जी गुंजाइश है? है। हाँ, क्या बात है। तो मैं जी आमंत्रित है करता हूँ सर। इस कार्यक्रम के समापन के लिए अपने दोस्त आयुष जी को। प्रकट हो आयुष जी। आयुष जी प्रकट हो और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम के समापन भी करेंगे। स्वागत है आयुष जी। ओम सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भय विश्राहि नवदेवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यमुक्तिमामृतात्। जी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू मेरो मदनी गोपाल, आगे आगे गैया पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल, चारा खाइए ग्वाल, मांस खाइए गैया माखन खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डांस से होगा कार्यक्रम की शुरुआत। ओहो, क्या बात है, क्या गजब का यार। जी जी जी, एक पैर पर। क्या बात है, क्या बात है पांडे सर। कोई बहुत सुंदर, शानदार, गजब का यार, देखिए बहुत ही सुंदर। हाँ, क्या गजब का, क्या गजब। ओ पांडे सर, एक पाँव से देखिए।